मेवाड़ की शान उदयपुर नगरी में इस जैन आर्मी संगठन के प्रथम अधिवेशन में आप सभी साथियों का मैं हाथ जोड़कर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वागत वंदन अभिनंदन के साथ उद्बोधन दूं, उसके पहले जैन आर्मी संगठन का जो उदय हुआ है इस उदयपुर शहर से हो रहा है, इसलिए हमारा ये संगठन का जो प्रथम प्रयास है जमीनी स्तर का, उसको शुरू करवाने में सर्वप्रथम योगदान देने के लिए श्री विनोद जी पोखरना साहब जो यहाँ के उदयपुर के अध्यक्ष हैं, श्री धनराज जी भीम साहब, श्री प्रभात जी कोठारी जी पूर्व अध्यक्ष जी, श्री अनिल जी नागौरी जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, श्री नीरज जी जैन जी जो उपाध्यक्ष हैं, श्री संदीप जी जो कोषाध्यक्ष हैं, श्री डॉक्टर अनिल कोठारी जी, श्री लोकेश जी धाकर जी एवं श्री पुनीत जी, मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने उदयपुर की इस पावन धरा पर जैन आर्मी संगठन को प्रथम अधिवेशन करने हेतु अपना बहुमूल्य योगदान दिया, साथ दिया। इसके लिए आपकी भूरी भूरी अनुमोदना। आप लोगों के बीच में मैं करण सुराना अपनी बात रखने आया हूं। सबसे पहले हम लोग यदि बात करें जैन आर्मी की, उसका पहला शब्द होता है जैन। आप और मैं जानते हैं जैन क्या होता है। हमको जैन धर्म की परिभाषा पता भी है, फिर भी हम उसको एक तरीके से पता होने के बाद पता नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए जैन का मतलब होता है जो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा, जिनेश्वर भगवान के बताए हुए पथ, 5 सिद्धांतों पर चलते हुए श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ध्यान करते हुए नवकार मंत्र की ओर अग्रसर होकर आगे बढ़े, उसे जैन कहते हैं। ये परिभाषा हम लोगों को पता होती है, परंतु इसको जब हम दिल में उतारेंगे, इसको समझेंगे, तब हम असली जैन कहलाने लायक रहेंगे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 2600 वर्ष पूर्व निर्माण के समय जैन धर्म सिर्फ जैन धर्म था, ना उसमें कोई पंथवाद था, ना कोई संप्रदायवाद था। चाहे आज की डेट देखें, ना श्वेतांबर था, ना दिगंबर था, ना मंदिर था, ना स्थानक था, ना तेरा पंथ था, ना अन्य कोई पंथ या संप्रदाय था। जब महावीर स्वामी ने हम लोगों को उपदेश देके निर्वाण का रास्ता बताया, मोक्ष का रास्ता बताया, उन्होंने हमसे ये नहीं कहा था कि आपको श्वेतांबर परंपरा या दिगंबर परंपरा या किसी परंपरा को ही मानते हुए आगे करना है। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मोक्ष की ओर जाने के लिए सभी लोगों को मार्ग प्रशस्त करना। इसीलिए उन्होंने हम लोगों को नवकार मंत्र की शिक्षा के साथ 5 सिद्धांत बताए। हमारा कोई भी पंथ हो, वो उन 5 सिद्धांतों को लेके आगे बढ़ रहा है। परंतु आज की वर्तमान परिस्थिति में समय के साथ जैसे समय बदलता गया, हमारे जैन धर्म के अनुसार आर्य बदलते हैं, समय बदलता है, चक्र क्रम आगे बढ़ता जाता है। उसी क्रम में हम लोगों ने अपने आप को विभाजित करके अनेक पंथवाद, अनेक संप्रदायवाद कर दिए। उन पंथवाद संप्रदायवाद से क्या हुआ? जैन धर्म जहां पे एक समय 40 करोड़ पॉपुलेशन वाला था, 40 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला था, घटते हुए वो 22 करोड़ पर आया एक जनसंख्या काउंटिंग में। उसके बाद 15 करोड़। आज की डेट में यदि हम 2011 का सेंसस देखें तो आधिकारिक रूप से हम 45 लाख हैं। हालांकि हमारी संख्या 1 से 1.5 करोड़ के बीच में है, परंतु आधिकारिक रूप से हम मात्र 45 करोड़ आते हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग जैन नहीं बच रहे हैं। हम अपने आप को हमारे पंथ के नाम से जान रहे हैं, हम हमारे गोत्र के नाम से जान रहे हैं। गणना में हम अपने आप को जैन भी नहीं कह पा रहे हैं। उससे हम 1.5 करोड़ होने के बाद भी मात्र 45 लाख बचे हैं। ये चीजें शुरू होते हुए अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं कि पहले तो सिर्फ श्वेतांबर दिगंबर मंदिर स्थानक तेरा पंथ हुआ था। अब उसके भी अंदर हम लोगों ने इतने गच्छ बना लिए हैं, इतने पंथ बना लिए हैं, इतने संप्रदाय बना लिए हैं कि हमको खुद नहीं पता कि ये पंथ कौन सा है और हमारे टोटल पंथ और संप्रदाय कितने हैं। उन चीजों से यदि हम सोचें कि हमारा या हम हमारा पर्टिकुलर पंथ का विकास कर रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगा कहते हुए, यदि आप उसके विकास की सोच रहे हैं तो विकास की जगह हम हमारे समाज का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, एक जब लकड़ी होती है उसको कोई भी तोड़ देता है छोटा सा, मगर वही जब लकड़ी का गुट्ठा इकट्ठा होता है, गट्ठा, उसको कोई हाथ से तोड़ नहीं पाता। एकता में शक्ति होती है, एक उंगली कोई भी मोड़ देगा, मगर जब ये एक हाथ इकट्ठा होगा, इसकी शक्ति इतनी होगी जैसे कोई खोल भी नहीं पाएगा। उस शक्ति की जगह हम ऐसे बिखरते जा रहे हैं। हम लोगों को उस ओर भी ध्यान देना है।
अब बात करता हूं मैं जैन आर्मी पर। जैन धर्म को जो मैंने अपने शब्दों में बताया, आप लोगों को मालूम ही है कि हम कैसे इसको कहां ले जा रहे हैं। जैन धर्म को हमारे अनेक संगठन हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे प्रयास करे, हमसे बड़े बड़े संगठन हैं, हमसे वरिष्ठ संगठन हैं जिनके द्वारा अनेक प्रयास किए गए। संगठन को विस्तार देने के लिए उन लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर कार्य किया। जैन समाज जब आगे बढ़ रहा है तो हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, पर क्या हमने पीछे देखा, हम पीछे क्या घूमते आगे बढ़ रहे हैं? आप में से कितने लोगों को पता है, चाहे शिखर जी हो, चाहे पालिताना हो, चाहे गिरनार जी हो, या कितने भी तीर्थ क्षेत्र आदि हो, वहां पर क्या हम हमारे समाज की धरोहरों को बचा पा रहे हैं? क्या हम हमारे जितने पुराने वेद आगम आदि शास्त्र हैं उनकी रक्षा करके उनको संग्रहित कर पा रहे हैं? हम बस अपने आप को डिवाइड एंड रूल करके जो अंग्रेजों की नीति थी उसमें हम खुद पड़ गए। सॉरी टू से, क्षमा चाहूंगा कहते हुए, डिवाइड एंड रूल अंग्रेज लाए थे, उसमें हम ही दूसरों ने हमें डिवाइड करा, हम रूल करने की सोच के उनको रूल करवा रहे हैं। तो हम लोगों को इस चीज पे भी ध्यान देना है। अब जैन आर्मी की बात करी जाए, जैन आर्मी देखिए बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक संप्रदाय कह लीजिए या कुछ ऐसे पंथ कह लीजिए जैन धर्म के बाहर के, जो कहीं ना कहीं जैन धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके खिलाफ हमने बहुत बार आवाजें भी उठाई, परंतु जो राजस्थान में हो रहा है उसका महाराष्ट्र से मतलब नहीं, जो गुजरात में हो रहा है उसका तेलंगाना से मतलब नहीं, जो आंध्र प्रदेश में हो रहा है उसका दिल्ली से मतलब नहीं। हम अपने आप को ऐसे ही बांटते जा रहे हैं। तो क्यों ना हमने एक चीज प्रयास करें, हम सब, हमारे पास व्यवसायिक संगठन बहुत है, हमारे जैन धर्म की हमेशा से जो निष्ठा रही है, प्रतिष्ठा रही है, वो हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा यही रही है, हम संपन्नता के प्रतीक हैं। भारत में जैन धर्म संपन्नता का प्रतीक है। परंतु क्या कभी आपने ये चीज सोची, हम लोगों ने कितने ही समाजों के, चाहे छोटा समाज हो या बड़ा समाज, कितने भी समाजों के देखे हो, एक संगठन ऐसा होता है जिसके दम पर, उस संगठन की दम पर उस समाज का व्यक्ति एक खुले वातावरण में, खुली हवा में सांस ले पाता है। जो उसके साथ खड़ा होता है, चाहे कैसा भी मौका हो, उसके रोग में, उसके शोक में, उसकी खुशी में, उसकी टेंशन में, उसके साथ हो रही कुछ भी अप्रिय घटना के समय उसके साथ खड़ा होता है। ऐसी चीजें भी हमें सोचनी पड़ेगी, उसके लिए हमने प्रयास करना शुरू किया है। जैन आर्मी एक ऐसा संगठन बनाया गया है जिसका पूरा नाम आपको आदरणीय भैया ने बताया ही, जैन अखिल रचनात्मक महावीर युवा संगठन। इसका कोई पंथ नहीं, इसका कोई संप्रदाय नहीं, इसका सिर्फ एक ही पंथ है, जैन पंथ। इसका एक ही संप्रदाय है, जैन संप्रदाय। इसलिए हमने जैन आर्मी का विस्तार करा। आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के साथ मेरे प्रयास से, मैं आप लोगों के प्रयास मुझसे कहीं ज्यादा थे। मैंने बस एक ख्वाब देखा, क्यों ना जैन समाज के लिए भी एक ऐसा पंथ बनाया जाए। व्यवसायिक के लिए तो बहुत है, परंतु जो सर्वांगीण विकास की ओर उसको ले जाए। सर्वांगीण विकास से मेरा मकसद ये था, जिस संगठन के नाम से जैन आर्मी निर्भय होकर अपना विचरण कर सके, चाहे वो उसके बच्चों की बात हो, क्योंकि देखते हम जा रहे हैं हमारी आने वाले पीढ़ियों के साथ क्या क्या घटित होता जा रहा है। ये कोई किसी से छुपी बात नहीं है कि हमारी पीढ़ियों के साथ आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या क्या होने वाला है, जो हमें आगाज यहाँ से शुरू हो चुका है। उन सब चीजों को देखते हुए हमारे संगठन का ये विस्तार करने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया। तो आप लोगों के प्रयास से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इंडिया के हर स्टेट से, 28 में से 27 स्टेट, सिर्फ मिजोरम को छोड़कर यूनियन टेरिटरी सारी, हर जगह से हमारे पास जैन आर्मी में मेंबर हैं। तो ये सब गर्व का विषय है। जैन आर्मी संगठन हर जगह पर पहुंच बना चुका है। इसके लिए आप सबकी अनुमोदना, क्योंकि ये आप लोगों के प्रयास से ही सफल हो पाया है। जैन आर्मी ने हर शहर में, हर प्रदेश में अपनी पांव जमाना शुरू किया है। जैन आर्मी के द्वारा एक ऑनलाइन माध्यम से शुरू हुआ ये प्रयास हर व्यक्ति के, एंड तक बैठे हुए व्यक्ति से लेके फ्रंट वाले व्यक्ति तक आता है, फ्रंट से एंड पर नहीं जा रहा है। जैन आर्मी का जो प्रयास है, शुरू की पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक जाने वालों के लिए नहीं है। जैन आर्मी ने ये सोचा है जो पीछे की पंक्ति में बैठा है व्यक्ति, उस तक लाभ पहले पहुंचे, उसके द्वारा आगे लाभ आए, तो उससे हर व्यक्ति तक
इको फ्रेंडली वे में, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में हमारे इकोसिस्टम जो होता है, चाहे वो सोशल मॉडल हो, बिजनेस मॉडल हो, किसी भी प्रकार के मॉडल में पीछे का व्यक्ति यदि मजबूत होगा तो आगे वाला ऑटोमेटिक होगा। हम लोग जानते हैं जैन धर्म को संपन्न समाज कहते हैं, परंतु यदि हम रियलिटी में आए तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज भी जैन समाज की 20% जनसंख्या के करीब गरीबी रेखा की रेखा में आती, श्रेणी में आती है। ये हम लोगों को सुन के अचंभा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे आसपास जो रहते हैं हम उन्हीं जैनों को देखते हैं। ये हम लोगों को जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है या सोशल सर्कल होता है, हम उन्हीं लोगों को पहचानते हैं। परंतु यदि हम विस्तृत रूप से देखें, किसी भी बड़े प्रदेश में आप जाके वहां के अगर स्टैट्स उठा के देखेंगे, मतलब जो वहां की जनगणना आदि होती है और वहां का जो स्टैटिक्स होता है, तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि जैन समाज में अभी भी बीपीएल धारक लोग हैं, उनको जीवन यापन में बहुत समस्या हो रही है। ये सब विचार हम लोगों के जब मन में आया, मैंने एक छोटा सा अभी केस हुआ था थोड़े दिन पहले, आप लोगों को मालूम है मई जून में एक जैन समाज में साधु संतों के प्रति एक असंवैधानिक संगठन ने कुछ बोला था। मैं उसका नाम लेके उसको बढ़ाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये गलती हम लोग कर चुके हैं। उन जैसे संगठनों का मेरे को पहली बार नाम मालूम पड़ा, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा अपने मन का जो रोष था उसको निकालने की कोशिश करी। तो आप लोगों का प्रेम इसने ऐसे मिला, उस संगठन से संबंधित 100 से 200 आइडिया फेसबुक पेज और उसकी आईडीज को हमने बंद कराने के लिए टेम्पररी ब्लॉक कराई। और ये हम लोगों का प्रयास था, एक ग्रुप से 2 ग्रुप, 2 से 5 से 15 से 20 ग्रुप सोशल मीडिया पर हुए व्हाट्सएप पे। फिर उसको हमने कुटुंब ऐप के जरिए ऑनलाइन करा। जैसे ही उसको ऑनलाइन करा, शहर शहर से, देश प्रदेश से हर कोई जैन आर्मी से जुड़ने के लिए आतुर हुआ। सभी लोग, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं अधिकतर, सब लोगों को पता है मेरे से आप लोगों के कनेक्शन डायरेक्ट थे। हम लोगों ने जमीनी स्तर पे आप लोगों के सहयोग से, मेरा कुछ काम नहीं था, आप लोगों के प्रयास थे, आप लोगों के सहयोग से इस चीज को आगे बढ़ाने का हमने प्रयास शुरू किया। प्रयास शुरू करके हम इसको आगे ले गए, तो हमने ये मुकाम हासिल कर लिया 30,000 से ऊपर सदस्य। आज की डेट में यदि हम बात करें, 35,000 के आसपास हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स के सदस्य हैं। ये 35,000 सदस्य का होना, हाँ, ये 35,000 सदस्यों का होना बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है। आप लोग खुद सोचिए, 35,000 सदस्य एक साथ आना एक मंच पर। हमने इसका ऑनलाइन लाइव चलाना शुरू करा। आदरणीय दीदी ने, डॉक्टर साहब ने, आदरणीय सुनीता दीदी ने जो कहा, उनके लिए मैं उनकी अनुमोदना करता हूं। उन्होंने ऊपर मन से जो चीज कही वो विचारणीय प्रश्न है। हम लोगों ने हफ्ते में 7 दिन जो लाइव करते हैं 1 घंटे की, उसमें सभी को 35,000 लोगों को एक साथ मौका दिया है। आप अपनी अपनी बात रखिए, जिसमें से रोज लाइव में तकरीबन 200 से 500 लोग आते हैं, उनको हम अपनी बात रखने का मौका देते हैं। आपने यहाँ भी देखा, हमारे पास 60 साल से ऊपर के व्यक्ति से लेकर 20 साल के व्यक्ति तक यहाँ पर हर कोई अपनी बात रखने के लिए निश्चिंत होकर यहाँ पे खुले तरीके से अपनी बात रख पाया है। तो ना कोई एज का बैरियर है। हमारी डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साधना जी, हमारी रेणु दीदी आदि हैं, उन लोगों को हम लोगों ने खुला मंच शनिवार के दिन सिर्फ स्पेशली लेडीज के लिए रखा है। हर लेडीज अपनी एक क्रिएटिविटी लाती है, उस दिन एक स्पेशल ऑप्शन होता है कि वो अपनी प्रतिभा बताए, चाहे वो उसकी ज्योतिष की हो, चाहे हेल्थी लाइफ की हो, चाहे धर्म की हो, या किसी भी संबंधित क्षेत्र की हो, वो पूरे लोगों के सामने अपनी स्पेशल बात रखती है शनिवार को, और उनका एक भक्ति संगीत होता है। रविवार को हर महिला एवं पुरुष के लिए भक्ति संगीत का आयोजन किया जाता है। और हफ्ते में 5 दिन समाज में जैन आर्मी संगठन द्वारा जो कार्य करने जाना है, किए जाना है, और जो हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम ऑनलाइन थे, जमीनी स्तर पे हमने कार्य किए हैं, परंतु वो इस लेवल के नहीं थे कि उनके द्वारा हम एक बूम ले सकें। तो इसलिए ये उदयपुर का पहला अधिवेशन इसीलिए किया गया है, सबको हकीकत मालूम पड़े। हफ्ते में 5 दिन हम लाइव पे बात करते हैं। हमने मुंबई मलाड में, उदयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में, सूरत में, बेंगलोर में आदि बहुत जगहों पर नवकार मंत्र के जाप के साथ हमारे जैन आर्मी का प्रथम कार्यक्रम किया। उसके अलावा बकरा ईद थी, उस दिन हम लोगों ने सामूहिक रूप से 5 लाख से अधिक नवकार मंत्र का टारगेट पूरा करा। उसके अलावा हमने समाज में कोशिश ये रहती है हमारा हर भाई स्ट्रांग बने,
देखिए किसी की हमने आर्थिक सहायता की वो अलग बात है, हम करने की कोशिश में तो छोटी छोटी हमने एक दो लोगों की भी। हम लोगों ने एक सिस्टम भी निकाला है, कोई हमारे समाज का व्यक्ति है जो इस समय व्यापार करने की हालत में नहीं है परंतु उसका मन में व्यापार है, हम लोग बिना किसी अलग से डॉक्यूमेंटेशन के परंतु उसको बिना किसी ज्यादा ब्याज के हम उसको लोन देने के लिए भी आतुर है। हम लोगों ने ये ऑनलाइन माध्यम से निकाल दिया है। 10,000 के शेयर का व्यापार के लिए यदि कोई लोन लेना चाहता है, जैन आर्मी संगठन की वो 2 रेफरेंस लाए मात्र, उसको हम लोन देने के लिए भी हमने प्रोजेक्ट निकाला है जो गतिमान है, उसमें मगर उसको पीडी से रखना पड़ेगा। पीडी से इसलिए क्योंकि आदमी को हम सहायता कर रहे हैं तो एक उसमें भी भार होना चाहिए कि भैया हम यदि आपको पैसा दे रहे हैं व्यापार करने के लिए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वो कार्य निष्ठा पूर्वक करें। महिलाओं के लिए हमने अलग से लाइव रखी है, युवाओं के लिए हमने अलग से चीज रखी है, हमने मैट्रिमोनियल के लिए भी हमने एक बुधवार का दिन स्पेशल रखा है। हम लोगों के विचार में ऐसे 50 से अधिक कार्य है जो हम लोगों ने लिस्ट बना रखी है, जो हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये जैन आर्मी संगठन वैसे व्हाट्सएप पे होते हैं सारे संगठन और ऐसे नॉर्मल स्टार्ट होते हैं। आप लोगों को मतलब भारतीय सरकार के अधिनियम 1860 के तहत हमने इसको रजिस्टर करा रखा है। ये समिति रजिस्टर्ड है और अभी तक इसकी जो ऑफिशियल लोगों का कहना था अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो अभी तक ऑनलाइन माध्यम पे हमने कुछ बार करा बट लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। तो आज मैं इस समिति के प्रबंध कार्यकारिणी की मैं आज ऑफिशियल इनॉग्रेशन कर देता हूं आप लोगों को बताकर। समिति हमारे द्वारा बनाई गई जिसमें मैं आप लोगों के साथ सामने खड़ा हूं, आपका सेवक करण सुराना। उपाध्यक्ष के रूप में हमारे हनुमान जी श्री सुनील जी सुराना, हमारे जो महामंत्री हैं श्री नवीन जैन जी बोथरा जो आज आ नहीं पाए उदय बैंगलोर से, हमारे कोषाध्यक्ष श्री वरुण जी जैन, हमारे जो महामंत्री में होता है वरुण नवीन जी बोथरा, उसके बाद सह सचिव आदरणीय विनोद जी संचेती उदयपुर से, उसके बाद हमारे सदस्य श्री सुमन जी महात्मा जो भीलवाड़ा से हैं एवं एक और गौरव जी कोठारी जो मैनेजमेंट वाले हैं वो इंदौर से। इन लोगों के साथ हमने समिति भी रजिस्टर कर दी है, ये इसकी प्रमुख कार्यकारिणी है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों के बीच मैंने इसकी घोषणा भी करी। एवं हम लोगों के प्रयास हैं जमीनी स्तर पर हम हर शहर में कम से कम 11 लोगों की एक ऐसी टीम बनाए। यहाँ पे वरिष्ठ आदरणीय भैया भी बैठे हैं महात्मा समाज से। मैं समस्त पंथों के सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग मिलकर अपने अपने शहर के साथ हर शहर में एक ऐसी टीम गठित करें जिसमें सिर्फ एक चीज में डेवलप्ड लोग ना हो, ऐसे लोग हो जो हर क्षेत्र में अपना दबदबा रखते हो, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो शक्ति की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे सोशल वेलफेयर की बात हो। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ जैन आर्मी के लिए, परंतु मेरा ये आप लोगों से निवेदन है हर शहर में एक ऐसी कमेटी हो जिसमें कम से कम 11 लोग हो, जिसकी दम पर वो उस शहर का हर व्यक्ति स्वच्छंद हवा में अपने आप को जैन कह के गर्व की अनुभूति कर सके। तो मेरा आप सबसे निवेदन है इस चीज पे विचार जरूर करें। एक ऐसी कमेटी यदि हर शहर में होगी तो उस शहर में जैन निश्चित होके स्वच्छ हवा में जब सांस लेगा तो उसको गर्व की अनुभूति होगी, तो उसके द्वारा इनडायरेक्टली हर जैन को गर्व की अनुभूति होगी। हम लोगों के प्रयास हैं महिलाओं के लिए, हमने सोचा है अभी रिसेंटली हमारा चल रहा है जोधपुर में कैंप के लिए भी हम प्रयासरत हैं जिसमें धार्मिक और सैद्धांतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की हमारे पास बहुत संस्थाएं हैं। हम लोगों ने सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं दी जाएगी, यदि हम धार्मिक शिक्षा देते हैं उसके लिए बहुत संगठन है। धार्मिक के साथ सैद्धांतिक एवं जो बेसिक एडिकेट्स होते हैं आज की पीढ़ी को वो बताना जरूरी है। सेकेंडली आत्मरक्षा भी करना जरूरी है। तो हम सिर्फ धर्म की शिक्षा के साथ उनको नहीं जाने देना चाहते, उन लोगों को एक आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाए, ऐसा हमारा विचार है। आज की युवा पीढ़ी को इस चीज की बहुत जरूरत है कि उन लोगों को अपनी आत्मरक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने समाज की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यदि कोई भी मुद्दा उठता है, कोई भी असंवैधानिक तत्व आता है, असामाजिक तत्व आता है, उसकी मान लीजिए उसने आज अशोकनगर में जहां पर रहता हूं वहां पे कुछ करा, मैंने उसके खिलाफ बोला तो मैं वहां पे उसको निपट लूंगा। वैसी ही चीज अगर मान लीजिए गुजरात में हो रही है तो उसके लिए हमें दोबारा प्रयास करना पड़ेगा अलग से। तो क्यों ना हम संगठित हो जाएं, क्यों ना सब जैन संगठित हो जाए, जैन समाज एक साथ संगठित हो
और मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप जैन आर्मी के साथ संगठित होते हैं एक्टिव मेंबर के साथ, तो आप भी आए। आप लोग खुद अनुभूति करें, जब समाज संगठित होता है, कोई भी किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती असामाजिक तत्व की या बाहर के असामाजिक व्यक्ति की कि वो एक संगठित समाज के ऊपर एक उंगली भी उठा दे। इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे अजय जी ओस्तवाल जी, हमारे डॉक्टर साधना जी ओस्तवाल जी एवं आदरणीय विनोद जी संचिती जी के साथ समस्त उदयपुर एवं राजस्थान के प्रभारियों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके मजबूत हौसलों से आज का ये जो प्रोग्राम है इस सफलता की ओर बढ़ रहा है। आप सबके प्रयास से आज हमने गति दी है एवं हम सब मिलकर इस गति को दुगनी चौगनी दसगुना गति से आगे बढ़ाएं और संगठन को जमीनी स्तर पर लाकर समाज का, हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नम जय की, जय नम जय की।